वेलकम एवरीवन। इन दिस लेक्चर वी विल सी कि डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट, डेटाबेस कहाँ यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है और इसका पर्पस क्या होता है। ये चंद इंपॉर्टेंट बातें अबाउट डेटाबेस, इसको आज हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्यों यूज़ होती है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, नाम से जाहिर हो रहा है डेटाबेस एक ऐसी जगह जहाँ पे डाटा स्टोर होगा। तो डाटा क्या होता है पहले तो हम उसको देख लेते हैं। जो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू, जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके अंदर जो डाटा दिखाया जाता है वो डाटा बेसिकली कहाँ से रिट्रीव होता है, डाटाबेस से रिट्रीव होता है। तो उस डाटा को प्रॉपर मैनेज करना और उसको उस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा बेसिकली इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कंपेराइजेस रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट दैट नीड कॉन्टेक्स्ट टू बिकम यूजफुल। ठीक है, डाटा क्या होता है, कोई भी रॉ फॉर्म में डाटा, उस रॉ फॉर्म में फैक्ट्स, उनको हम क्या कहते हैं कि वो डाटा है और उसको इन्फॉर्मेशन बनने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इज द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू ऐड मीनिंग एंड वैल्यू। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जिसको रीड करने के बाद हमें कुछ समझ आए, हमें कुछ इंसाइट उससे एक्सट्रैक्ट हो, हम उससे उसको पढ़ने के बाद उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सके, कुछ वैल्यू उसमें ऐड ऑन कर सकें, उसे हम कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर इसको देखते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट है, द नंबर ऑफ विजिटर टू अ वेबसाइट इन 1 मंथ, अगर हम सिर्फ ये देखें कि कितने विजिटर हैं एक वेबसाइट पे, दिस इज डाटा। लेकिन अगर हम उन्हीं यूज़र्स को देखें, उन्हीं विजिटर्स को देखें कि कितने एक वीक के अंदर कितने यूज़र इंक्रीज हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, और हमें अपने वो जो यूज़र्स हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और हमें क्या अपनी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए ताकि हमारे यूज़र्स इंक्रीज हो। तो वो पूरा प्रोसीजर, वो पैटर्न्स, वो इंसाइट्स जिनके थ्रू हम ये देखते हैं कि एक वेबसाइट में कस्टमर की तादाद इंक्रीज या डिक्रीज किन फैक्टर की बेस पे हो रही है, और उससे हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है और हम उसे प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करते हैं ताकि हम उन रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सके। तो दिस इज़ इंफॉर्मेशन, जो हमें प्रॉपर आउटपुट मिले, रिजल्ट मिले, इनसाइट्स मिले, दिस इज़ इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम कुछ इम्प्रूवमेंट करने के काबिल हुए। अगर सिंपल हम ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे इतने यूज़र्स आते हैं, दिस इज़ लाइक दैट कि अगर आपका एक शॉपिंग मॉल है तो उसके अंदर सिर्फ कस्टमर आ रहे हैं। अगर आपने ये देखना है कि एक दिन में 100 कस्टमर आया, दिस इज़ द डाटा कि 100 कस्टमर विजिट योर शॉपिंग मॉल, दिस इज़ द डाटा। बट अगर हम देखें कि 100 कस्टमर में से किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ किया है और उस प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा अपने मॉल के अंदर लेके आने की ज़रूरत है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। कि अगर 100 में से 50% जो कस्टमर हैं वो क्लॉथ्स की तरफ जा रहे हैं, तो वी शुड हैव टू बाय एंड परचेज मोर क्लॉथ्स। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। इन द सेम वे, सेकेंड एग्जाम्पल इज द नंबर ऑफ कस्टमर बॉट फ्रॉम अ वेबसाइट, कितने कस्टमर आपकी वेबसाइट से बाय करते हैं, दिस इज ओनली अबाउट द डाटा। लेकिन अगर हम यही देखें कि कस्टमर क्या बाय करते हैं और क्या चीज़ें ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत है और किस तरह के कस्टमर हम हमारे वेबसाइट, जो हमारा डाटा है उस किस तरह के कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे वेबसाइट पे ज़्यादा यंग लोग आ रहे हैं, चाइल्ड आ रहे हैं या ज़्यादा ओल्ड एज पीपल आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें उनके मिजाज के मुताबिक उस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा अपने वेबसाइट के अंदर शो करवानी है। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेमोग्राफिक एंड सैलरी इन्फॉर्मेशन। अगर हम सिंपल देखें तो हम कहेंगे कि हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी जो है वो 50,000 है और सबसे लोवेस्ट सैलरी 20,000 है। दिस इज़ द डाटा। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर रिपोर्ट के अंदर जनरेट करें कि अगर जो 50,000 वाला एम्प्लॉय है उसकी पे 50,000 इस वजह से है क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है, और अगर हम बाकी एम्प्लॉय से भी ज़्यादा काम लेना चाहते हैं तो हमें उनकी सैलरी डबल करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसका मतलब अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी डबल कर देते हैं तो वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दिस इज़ इंफॉर्मेशन कि हमारे इनसाइड या पैटर्न क्या निकल रहे हैं जो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। और डाटा सिर्फ हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है। तो डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है यानी जिसको प्रोसेस ना किया गया, जो ऑर्गेनाइज ना हो और जिससे हम कोई मीनिंग पे एक्सट्रैक्ट ना कर सके। जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगी, प्रोसेस्ड होगी और उसको हासिल करने के बाद हम कोई ना कोई डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं।
अब देखते हैं कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डाटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है दैट अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है स्ट्रक्चर्ड डाटा की, यानी इसके अंदर जो डाटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, उसका कोई ना कोई अपना स्कीमा होगा जिसके थ्रू हम जिसके अकॉर्डिंग हम उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इनेबल होते हैं एक डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने से। और हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अपना एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो डाटा को स्टोर करता है। Database management system is a software that manages these databases, allowing user to efficiently store, retrieve, and manipulate. Manipulate means change data, often by connecting related tables through relationship. इसके अंदर हम different tables बनाएंगे। अगर हमारे पास relational database होगी तो different tables बना के उनको आपस में connect करेंगे। For example, अगर e-commerce website है तो उसके अंदर customer होगा, customer की detail होगी और customer का ID क्या है, CNIC क्या है, login detail क्या है, address क्या होगा। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट बाय करता है तो उस प्रोडक्ट की क्या क्या डिटेल है, उसको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और फिर प्रोडक्ट की आईडी होगी, यानी प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, कितने प्रोडक्ट उसने बाय किए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इससे रिलेटेड जो वो डिफरेंट टेबल हर एक एंटिटी के बनेंगे, उनको आपस में कनेक्शन या उनके रिलेशनशिप को मैनेज करना और डिफरेंट डेटाबेसेस को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है इट कैन कंटेन मल्टीपल टेबल्स दैट मे बी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ किसी न किसी रिलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरेक्ट करता है विद द डेटाबेस। मल्टीपल डेटाबेसेस कैन हैंडल इन द सेम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल डेटाबेसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय की डेटाबेस है, उसके अंदर पूरी एम्प्लॉय की डिटेल होगी कि एम्प्लॉय का CNIC क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, सैलरी क्या है, क्या क्या वर्किंग परफॉर्म करता है। इसी तरह लाइब्रेरी की डेटाबेस है, कितने बुक है, कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, कब रिटर्न हुई, कब इशू हुई, ये सारी जो डिटेल है लाइब्रेरी से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड वो लाइब्रेरी डेटाबेस में होगी। हॉस्पिटल डेटाबेस में पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी वो सारी डेटाबेस मैनेजमेंट। ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड, बैंकिंग में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट से रिलेटेड, सोशल मीडिया डेटाबेसेस में कंटेंट से रिलेटेड डेटाबेस स्टोर होगा। एयरलाइन रिजर्वेशन डेटाबेसेस के अंदर रिजर्वेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो सारा होगा। इन्वेंट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। और CRM कंट्रोल रिलेशन मैनेजमेंट, यानी जो कस्टमर हमारे वेबसाइट में या हमारे बिजनेस के साथ ज़्यादा पोटेंशली इन्वॉल्व हैं उनकी डिटेल CRM डेटाबेसेस में यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर की जाती है। जबकि इसके एग्जांपल क्या है, वो सॉफ्टवेयर होंगे तो इसमें ओरेकल का हो गया, MySQL का, माइक्रोसॉफ्ट का, MongoDB का, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड द इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द टूल यूज टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड ऑल्सो रिट्रीव द कंटेंट विद इन दैट कंटेनर। जो उस कंटेनर के अंदर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, कैसे रिट्रीव करना है, इजीली कैसे डाटा एक्सेस करना है, कहाँ कहाँ डाटा स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस के अंदर, तो दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल या नॉन SQL डेटाबेस। जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उनको SQL डेटाबेसेस पे कहते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेसेस। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो भी डाटा सेव होगा वो एक टेबल के फॉर्म में होगा। अ रिलेशनल डेटाबेस organize data into table consisting of rows and columns. Each table show a specific entity. हर टेबल एक स्पेसिफिक एंटिटी को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है, स्टूडेंट है या प्रोडक्ट है, तो कस्टमर के अंदर कस्टमर की सारी डिटेल होगी। उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स बनेंगे उसके अंदर हर कॉलम के अंदर कस्टमर का नेम होगा, फादर नेम होगा, उसका CNIC होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, ये चीज़ें उसकी स्टोर होंगी। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, उसका CNIC, उसका फादर नेम, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड वो उसके अंदर स्टोर की जाएंगी। एंड यू कैन डिफाइन द रिलेशन थ्रू टेबल्स, और आप फिर उनके अंदर रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं कि कस्टमर जो है उसका प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है। और अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो डेफिनेटली वो एक प्रोडक्ट होगी और वो प्रोडक्ट जो टेबल होगा उसके अंदर भी वो वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए कि कस्टमर ने अब एक प्रोडक्ट बाय कर लिए तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्रोडक्ट टेबल में कम हो जाए। नॉन SQL डेटाबेस क्या होती है, आर नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, इनको नॉन रिलेशनल भी कहा जाता है, दैट स्टोर एंड रिट्रीव डाटा यूजिंग फ्लेक्सिबल डाटा मॉडल रादर देन अ रिजिड टेबल, रोज, कॉलम और ट्रेडिशनल SQL databases.
नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता कि डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाना है। जैसे कि रिलेशनल में होता है कि टेबल की फॉर्म में रोज एंड कॉलम में स्टोर होगा, नॉन रिलेशनल में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर होता एक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर टेबल नहीं होता। नेक्स्ट है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। यानी जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेसेस होते हैं उन उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इनेबल टू क्यूरी अपडेट एंड मैनेज द डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर। हिस्टेरिक मीन ऑल, यानी जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स है कस्टमर टेबल के अंदर, वो सारी की सारी सिलेक्ट कर दो और शो करवा दो। तो जितनी भी डिटेल कस्टमर से रिलेटेड होगी वो सारी शो हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ओरेकल डेटाबेसेस हैं। ये सारी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हैं। जबकि नॉन स्ट्रक्चर्ड या नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होती हैं, डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो नॉन एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर होगा कि जो टेबल की फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। इसके एग्जांपल क्या है, रेडिस है, मोंगोडीबी है और कैस्केड्रा। इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट से डाटा स्टोर होता है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। यहाँ पे शो करवाया गया कि किस तरह से एक रिलेशनल डेटाबेस होती है। रिलेशनल डेटाबेस इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू टेबल, रोज एंड कॉलम टू शो रिलेशनशिप बिटवीन डाटा पॉइंट। तो यहाँ पे कस्टमर का टेबल, तो कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का सिटी, कस्टमर का कंट्री, ये सारे की सारी फील्ड्स बनाई हैं। और इसके अंदर जो रोज हैं वो अलग से 1 to 10 कस्टमर इसके अंदर उनका डाटा इंटर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कस्टमर का टेबल है जिसके अंदर हमने देखा कि जैसे प्रीवियस हमने स्लाइड में देखा कि कस्टमर का आईडी होगा, उसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, इस तरह की फील्ड्स होंगी। ऑर्डर का अगर अलग से टेबल होगा तो उसके अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट ये होगी। यानी ऑर्डर आईडी होगी और कस्टमर आईडी यानी किस कस्टमर ने वो ऑर्डर बाय किया या परचेज किया। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है प्लेसेस, यानी कस्टमर प्लेस करता है एक ऑर्डर, और ये दोनों जो हैं ये आपस में एक की के साथ जनरेट होते हैं जिसे कहते हैं फॉरेन की। यानी कस्टमर की आईडी वो यहाँ ऑर्डर के टेबल में भी लाजमी यूज होगी ताकि पता चले किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है। उसके बाद ऑर्डर टेबल जो है वो ऑर्डर डिटेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और ऑर्डर कंटेन ऑर्डर डिटेल, यानी ऑर्डर के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया उसके अंदर ऑर्डर की आईडी होगी, ऑर्डर की आईडी डिटेल होगी, प्रोडक्ट की आईडी होगी और क्वांटिटी होगी। तो अगर ये दोनों कॉलम हम देखें तो ये किस तरह आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहे हैं ऑर्डर आईडी की। यानी अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उस ऑर्डर की डिटेल क्या होगी, वो हमें कैसे पता लगेगा कि उसने कौन सा ऑर्डर डिटेल किया, कौन सी प्रोडक्ट उसने बाय की है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल आर इंक्लूडेड। ऑर्डर डिटेल के अंदर और क्या क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी, यानी ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। और ये दोनों आपस में लिंक होंगे प्रोडक्ट आईडी के थ्रू, यानी जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी क्या डिटेल है वो हमें पता चलेंगे प्रोडक्ट आईडी से। अब हम देखते हैं कि एआई और एमएल में किस तरह का डाटा यूज होता है। स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा या सेमी स्ट्रक्चर डाटा, 3 तरह के डाटा होते हैं। स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा होता है जो कि जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, यानी रोज एंड टेबल्स की फॉर्म में, टपल्स और फील्ड्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर डाटा है। जैसे हमारे पास स्प्रेडशीट का हो गया, सीएसवी का हो गया, एक्सेल का डाटा हो गया, रिलेशनल डाटाबेसेस होगी। जबकि अनस्ट्रक्चर वो होगा जिसका कोई अपना फॉर्मेट नहीं होगा, प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स नहीं होंगे। अब रोज एंड कॉलम्स नहीं होंगे तो वो एक अलग से फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। जैसे अगर आपके पास इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर, वो टेबल या रो की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता, उनका अपना स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो रोज एंड टेबल की फॉर्म में नहीं होता। सेमी स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन होता है और कुछ जो है हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेटाबेस के अंदर कि वो उस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकती है। इट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट बट डजंट फिट नाइसली इनटू द टेबल फॉर्मेट। एग्जांपल उसने दी ईमेल है तो ईमेल का हमें पता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ईमेल होगी और उसके बाद उसकी बॉडी होगी, ये फॉर्मेट है। लेकिन जो बॉडी है उसके अंदर किसी भी तरह का डाटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में भी आ सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, पीडीएफ की फॉर्म में भी आ सकता है। तो मल्टीपल फॉर्म का डाटा वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। कोई ऑडियो भी अटैच कर सकते हैं, कोई वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर डाटा। तो स्ट्रक्चर जो डाटा होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो टेबल की फॉर्म में होगा, सीएसवी या एक्सेल की फॉर्म में। जबकि अनस्ट्रक्चर इमेजेस,
PDF, ऑडियो या वीडियो फाइल की फॉर्म में होगा। सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमारे पास ऑनलाइन जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं। अगर आपने गूगल फॉर्म देखा हो तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो सारा अनस्ट्रक्चर होता है। डेटाबेसिस के अंदर इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस आ जाते हैं और इसके नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस। इसको हैंडल करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर और डाटा एनालिस्ट हैंडल करते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा के? स्ट्रक्चर्ड डाटा के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ईजी टू सर्च एंड एनालाइज, आप इसके लिए सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं और इजीली सर्च आप उसको कर सकते हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है, इजी टू कलेक्ट एंड स्टोर, आपके पास कलेक्ट करना आसान होता है। अगर कोई कस्टमर एक पोस्ट करना चाहता है तो वो इस बात से उसको इरिटेशन होगी कि वो उसको प्रॉपर एक पहले फॉर्मेट में टेबल एंड रोज के फॉर्म में कन्वर्ट करें, जबकि वो एक सिंपल पोस्ट है वो किसी भी फॉर्म में उसको दे सकता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमारे पास ज़्यादा अगर अमाउंट में हमें डाटा कलेक्ट करना है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ज़्यादा जल्दी डाटा कलेक्ट हो जाता है। चैलेंजेस क्या होते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर? ऑल डाटा मस्ट बी प्री डिफाइंड स्कीमा। अगर हमारे पास प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं है और इसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं आ रहा तो वो स्ट्रक्चर डाटा के अंदर स्टोर नहीं होगा। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बेसिस के अंदर डिफिकल्ट टू सर्च एंड एनालाइज, वो स्टोर तो मल्टीपल फॉर्मेट्स में हो जाते हैं लेकिन फिर हमें उसको सर्च करना भी मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बाय इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में कैसे कैसे फॉर्म में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बेसिस यूज होते हैं। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो कस्टमर का अकाउंट, प्रोडक्ट का डाटा, ऑर्डर, इनवॉइस डाटा, ये सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। जबकि प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती है, कस्टमर के रिव्यूज होते हैं, हर कस्टमर अपनी मर्जी से रिव्यू कर सकता है। हो सकता है कोई टेक्स्ट फॉर्म में करे, हो सकता है कोई ऑडियो फॉर्म में करे, हो सकता है कोई स्टार्स की फॉर्म में करे। कस्टमर की ईमेल्स वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकती है। हेल्थ केयर में पेशेंट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उनका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल बिलिंग, ये सारी स्ट्रक्चर फॉर्म में होगी। जबकि अनस्ट्रक्चर में उसकी एक्सरेज, MRI स्कैन, डॉक्टर के नोट, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में होगा। बैंकिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कस्टमर के अकाउंट की डिटेल वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होगी। जबकि अनस्ट्रक्चर में वेब लॉग या कॉल लॉग या मीटिंग रिकॉर्ड्स, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में होगी। स्ट्रक्चर डाटाबेसेस के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल डाटाबेस होगी, पोस्टग्री हो गया, एसक्यूएल लाइट और माई एसक्यूएल, ये स्ट्रक्चर डाटाबेसेस के एग्जांपल है। जबकि अनस्ट्रक्चर में हमारे पास कोसमोस डीबी, मोंगो डीबी, बिग क्यूरी, अमेजोन डायनामो डीबी और अरेंगो डाटाबेस, ये अनस्ट्रक्चर में आ जाती हैं। नॉन एसक्यूएल, नॉन रिलेशनल डाटाबेस और उसकी टाइप्स क्या क्या होती है? नॉन रिलेशनल या नॉन एसक्यूएल हमें पता है क्यों को कहते हैं। नॉन एसक्यूएल रेफर टू द हाई परफॉर्मेंस नॉन रिलेशनल डाटा स्टोर। नॉन एसक्यूएल स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑफन की वैल्यू पेड, जेसन और एक्सएमएल, यानी इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं लेकिन ये टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं करता। किस तरह की टाइप्स होती हैं? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेसेस होते हैं, की वैल्यू पेयर, वाइड कॉलम स्टोर्स और ग्राफ डाटाबेसेस। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेस वो होती हैं डेटाबेस स्टोर डाटा इन डॉक्यूमेंट सिमिलर टू द जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में। जेसन यानी इस तरह के फॉर्मेट में एक उसके बाद ब्रैकेट होगी और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो हर एक रिकॉर्ड को रखेगा, हर एक टपल का रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर कॉमा लगा के सेकंड कस्टमर का रिकॉर्ड रखेगा। ये जेसन फॉर्मेट हो गया। जबकि एक्सएमएल में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे दो आपके पास एंटिटीज होती हैं, रो होगी, रूट होगी जहाँ से आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और उसके बाद उसके अंदर रो यानी फर्स्ट रो के अंदर सारी डिटेल इस तरह से स्टोर होगी और सेकेंड रो की डिटेल इस तरह से शो होगी टैग्स के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ द डॉक्यूमेंट databases are MongoDB and Couchbase databases. की वैल्यू पेयर डेटाबेसेस वो होगी जिसके अंदर की और वैल्यू की फॉर्म में डाटा स्टोर होगा। इसके एग्जांपल है Amazon DynamoDB और Redis, यानी की होगी एक प्रॉपर और उसकी एक वैल्यू होगी, हर की के रिलेटेड एक वैल्यू होगी। नेक्स्ट है वाइड कॉलम डेटाबेस। वाइड कॉलम डेटाबेस में क्या होगा कि डाटा का एक स्ट्रक्चर तो होगा और टेबल की फॉर्म में होगा लेकिन वो कंपल्सरी नहीं होगा कि हर रो के अंदर जो भी एंटिटीज होंगी वो फिल होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी फिल होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो आईडी है इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और ये वाली जो आईडी है इसका सिटी नहीं है, तो इट डजेंट कंपल्सरी कि आपके पास सारी चीज़ें फुलफिल हो। लेकिन स्ट्रक्चर डेटाबेस में तब तक डाटा एंटर नहीं होगा जब तक सारी एंटिटीज या सारी वैल्यूज कंप्लीटली फिल ना हो। वाइड कॉलम स्टोर डाटा इन टेबल रो एंड डायनेमिक column. The data is stored in table. However, unlike traditional SQL databases, wide column store are flexible where different rows can have different set of columns. Example is के Apache के Scandra और HBase.
उसके बाद लास्ट वन है इज द ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस में एक ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ में क्या होगा, नोड्स होंगे और एजेस होंगे। ये अगर आपको नजर आ रहे हैं ब्लू वाले तो ये नोड्स हैं और जो इनके दरमियान रिलेशन बना है इसको एजेस कहते हैं। अ ग्राफ डेटाबेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ द नोड एंड एजेस। नोड टिपिकली स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, वाइल एजेस स्टोर डाटा अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स। ठीक है, जितनी भी नोड्स के अंदर चीज़ें होंगी वो किसी पीपल से रिलेटेड, प्लेस, पर्सन, थिंग्स से रिलेटेड होंगी, जबकि एजेस जो है वो रिलेशनशिप को हैंडल करेगा। इसके एग्जांपल नियो 4G और अमेजोन नेपच्यून। एग्जांपल उसने दिए नोड में उसने दिए अलाइस, और सेकंड नोड में एनवाईसी यानी इसको कोई सिटी हो गया, और थर्ड नोड है क्यून। वो आपस में रिलेशन क्या कैसे कर रहे हैं कि अलाइस वर्क इन दिस एंड द अलाइस लिव इन दिस सिटी। So this was today's lecture and it's all about the database concept and basic of the databases. Thank you so much.